नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। चौपाई का अर्थ है पर का हित करना, इससे बड़ा धर्म नहीं। पर मतलब भतीजा, भांजा, भाई, ये पर नहीं होते। कई लोग कहते हैं महाराज मैं भी बहुत परोपकार किया। क्या किए? भतीजे का नौकरी लगा दिया है परोपकार है? वो तो तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। पर कौन? जिसको न आप जानते हैं न जो आपको जानता है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, ऐसे किसी का आप हित करते हैं तो आप परहित करते हैं। परहित जैसा कोई धर्म नहीं है, मानस कहते हैं। और दूसरे को पीड़ा देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। गोस्वामी पूज्य गांधी जी रोज इसी को पढ़ते थे, जपते थे। तो किसी ने कहा बापू आप दूसरी चौपाई भी पढ़ा करो। तो कहते थे कि इस एक चौपाई को ही अब तक जीवन में धारण नहीं कर पाया, जिस दिन ये पूरी हो जाएगी उस दिन दूसरी चौपाई पढ़ूंगा। जितना पढ़ा जाए समझा जाए, क्यों? समझने के बाद ही दवा का असर होगा। और एक बात बतावें, हम आप भले भेद कर लें, मानस भेदभाव नहीं करती हो। कोई संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता है तो उसको बहुत समझ में आ जाए, और कोई अंगूठा छाप है तो उसको कम समझ में आए, ये ऐसा नहीं करती, ऐसा हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब दवा देते हैं टिकिया, तो क्या टिकिया विचार करती है क्या कि जो पीएचडी किया है उसको 1 घंटे में असर कर जाना है, और जो नहीं किया उसको 4 घंटे में करना है असर? ऐसा दवा ऐसा होता है क्या? नहीं, दवा का असर सब पर बराबर पड़ता है। उसी प्रकार इस मानस का भी असर सब पर बराबर पड़ेगा। कब? जब समझ कर पढ़ेंगे तब पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। यहां भी होता होगा, पढ़ने वाले आते हैं, तबला ढोलक झाल लेके झमर 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 खूब पीटते हैं। क्या पढ़ रहे हैं इससे मतलब नहीं है। चक्रवर्ती जी इसमें रो रो के प्राण का त्याग कर रहे हैं, अब पढ़ने वाले खूब बढ़िया बढ़िया फिल्मी धुन पे गाए जा रहे हैं। इस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। हमारे महाराज जी सुनाते हैं, एक माई हनुमान चालीसा पढ़ती थी, तो उसमें है ना तुम रक्षक काहू को डरना, तो वो करती थी तुम राक्षस काहू को डरना। अब आप बताओ, ऐसे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। वो एक चौपाई पढ़िए, अरे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। क्या अर्थ? मंगल भवन। राम जी कौन है?
मंगल के भवन है, घर है, और अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले हैं वो राम जी। द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। कई लोग पढ़ते तो कहते हैं द्रवऊ सो दशरथ अजर बिहारी। अजर नहीं है, अजीर है। जमीन आसमान का अंतर है। अजर मतलब जो जल ना सके, और अजीर मतलब आंगन होता है। कहते हैं गोस्वामी जी द्रवऊ, द्रवहु नहीं है, ऊ है। द्रवहु मतलब आप मेरे पर द्रवित होइए। कौन? दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ जी के अजीर आंगन में खेलने वाले राम जी, जो मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करते हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित हों, ये इसका अर्थ है। अब अर्थ मालूम नहीं है, पढ़े जा रहे हैं तो महाराज अर्थ के लिए क्या करें? कुछ मत करिए। गीता प्रेस जी में ना अर्थ वाली मानस जी मिलती हैं, जाकर लाइए, चौपाई पढ़िए, एक एक अर्थ पढ़िए, फिर आगे पाठ करिए। मैंने पढ़ा है, पूज्य महात्मा गांधी जी एक ही चौपाई हमेशा कहते थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। चौपाई का अर्थ है पर का हित करना, इससे बड़ा धर्म नहीं। पर मतलब भतीजा, भांजा, भाई, ये पर नहीं होते। कई लोग कहते हैं महाराज मैं भी बहुत परोपकार किया। क्या किए? भतीजे का नौकरी लगा दिया है, परोपकार है? वो तो तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। पर कौन? जिसको न आप जानते हैं, न जो आपको जानता है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, ऐसे किसी का आप हित करते हैं तो आप परहित करते हैं। परहित जैसा कोई धर्म नहीं है, मानस कहते हैं। और दूसरे को पीड़ा देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। गोस्वामी पूज्य गांधी जी रोज इसी को पढ़ते थे, जपते थे। तो किसी ने कहा बापू